नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। हर नए दिन के साथ महामारी से जंग मुश्किल होती जा रही है। कोरोना विस्फोट के सामने हेल्थ सिस्टम बौना साबित हो रहा है, लेकिन देश का हौसला न टूटे, इसको लेकर पीएम मोदी ने आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। कोरोना से मिलजुल कर लड़ने का आह्वान किया, लेकिन बैठक से गैर हाजिर रही ममता बनर्जी को पीएम मोदी की यह सलाह रास नहीं आई। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना की दूसरी लहर से लड़ाई पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आह्वान किया कि वो कोरोना महामारी से जंग में टीम भावना के साथ काम करें। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। पहली लहर में हमारी कामयाबी की वजह संयुक्त प्रयास थी। पहली लहर के दौरान हमने संगठित स्ट्रैटेजी अपनाई। हमें मौजूदा चुनौती से भी संगठित होकर निपटना है। इस लड़ाई में राज्यों को केंद्र का पूरा सपोर्ट है। स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के संपर्क में है, हालात पर निगाह है। स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों को जरूरी सलाह भी दे रहा है। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी डाइवर्ट की जा रही है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि ऑक्सीजन की जल्द आपूर्ति के लिए हर विकल्प आजमाए जाएंगे। ऑक्सीजन छत्तीसगढ़ में भी शुरुआत में कमी आई। मैं 7 तारीख को जितने भी एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, इनसे बात की, डॉक्टरों से बात की, तो ऑक्सीजन की कमी की बात हुई थी। उसी दिन हमने 8 जो ऑक्सीजन प्लांट है जो औद्योगिक उत्पादन कर रहे थे, उसे मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के हमने लाइसेंस दिया। और आज छत्तीसगढ़ में 27 यूनिट है जो ऑक्सीजन उत्पादन कर रहे हैं। 2 लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादन कर रहे हैं। कुल मिला के हमारे यहाँ प्रतिदिन उत्पादन होने वाले ऑक्सीजन है 388.88 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी 160 मीट्रिक टन खपत हो रही। बचत दूसरे राज्यों में जा रहा है, कहीं कोई रुकावट नहीं हुई। हालांकि महामारी पर पीएम मोदी की इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता दुर्गापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। बीजेपी पर बंगाल में कोरोना फैलाने का इल्जाम भी जड़ डाला। সারা ভারতবর্ষের সবাই মিলে বেঙ্গল দখল করতে এসেছে, আর বেঙ্গল দখল করার নাম করে বাংলাকেও আজকে কোভিডের সংকটে ফেলে দিয়েছে এবং সারা দেশকে সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। বাজারে অক্সিজেন অ্যাভেলেবেল নয়, অক্সিজেন অ্যাভেলেবেল নেই, বাজারে ওষুধ অ্যাভেলেবেল নেই। এই অবস্থাতেও মনে রাখবেন, আমরা গরিব লোকেদের বিনা পয়সায় কোভিড ট্রিটমেন্ট করছি, যে ওষুধটার দাম অত্যন্ত বেশি তা সত্ত্বেও। আর অক্সিজেন আমাদের বেঙ্গলে যে অক্সিজেন সাপ্লাই করতে চেন সেল, তাদের ইউপিতে দিয়ে দিচ্ছে। আবার মানে আমাদের চেনটাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বাংলার চেনটাকে ইউপিতে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যাতে বাংলা অক্সিজেনের অভাব হয়। আমাদের যারা অক্সিজেন দিত সেল, তাদের বলে দিয়েছে তোমরা ইউপি কে দাও। তাহলে আমারটা কোথায় পাবো আমি? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि उनके लिए चुनाव से ज्यादा जरूरी है बंगाल के लोगों की जान बचाना। সারা দেশে মানে আমি সারা ভারতবর্ষের কথা বলছি, 20,000 কোটি টাকার মধ্যে কিন্তু ইলেকশন ইনজেকশনটা হয়ে যায় মোটামুটি 150 টাকা করে যেটার দাম। কিন্তু পিএম কেয়ার্স ফান্ডে তো লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা উঠেছে, তা 20,000 কোটি টাকা দিতে পারছে না। এর জন্য ট্রেন কিনতে গিয়ে কত খরচা হয়েছে, একটা লোকসভা নতুন করে তৈরি করছে কত খরচা হচ্ছে, একটা মূর্তি তৈরি করতে গিয়ে কত খরচা হচ্ছে। আর যেখানে মানুষের জীবন, আজকে জীবনের খেলা, সেখানে জীবন মৃত্যুর খেলা, সেখানে মানুষের জন্য 20,000 কোটি টাকা খরচা করা কি এমন ব্যাপার? এতে 1 সেকেন্ড লাগে, 1 সেকেন্ড লাগে। কিন্তু দেবে কোত্থেকে? কোভিডের যে মেডিসিন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট 65% মেডিসিন বা যেটা ভারতবর্ষে তৈরি হয়েছিল পুরো পাঠিয়ে দিয়েছে অন্যান্য দেশে। দেশে মেডিসিন নেই, মেডিসিনের হাহাকার, আর অন্যান্য দেশে মেডিসিন পাঠিয়ে দিয়েছে। এই অবস্থায় শুধু প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিলে তো হবে না, অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে। নেগলিজেন্স যখন তারা করেছে, আমি এটা নিয়ে রাজনীতি করতে চাই না, কিন্তু এটা ভেরি ব্যাড নেগলিজেন্স। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, जो देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के बालाजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। बालाजी एक्शन अस्पताल में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। ये बड़ी खबर। 7 एम्प्टी ऑक्सीजन दिल्ली सरकार की तरफ से आवंटित की गई है। अब यह खबर सामने आ रही है कि बालाजी एक्शन अस्पताल में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए खुद अस्पताल के एमडी आनंद बंसल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आनंद जी, जिस तरह से ये खबर सामने आई है कि अस्पताल में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है,
चिंताजनक बात है। आगे क्या किया जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? सर, हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सोमवार से जब हमारे पास क्रिटिकल पोजीशन हो गई थी, पुलिस की मदद से हमने ग्रीन कॉरिडोर बना के लास्ट मोमेंट पे हमें अपना टैंक मिला था, ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाई थी। कल फिर ऐसी ही पोजीशन हुई, कल फिर ऐसे ही मुसीबत आई, फिर 2-3 घंटे की ऑक्सीजन बची, फिर हमें ऑक्सीजन मिली और आज फिर वही पोजीशन है। पर हमें जब कल ऑर्डर मिल चुके हैं कि हमें 7 मीट्रिक टन मिलेगी ऑक्सीजन, वो क्यों नहीं मिल रही है? 7 टन ऑक्सीजन का हमसे वादा किया गया, लेटर निकाला गया और अब रात को 9 बज चुके हैं, अभी तक हमें ऑक्सीजन नहीं मिली है। ये शेमफुल है हमारी केंद्र सरकार पर भी और राज्य सरकार पर भी कि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ सब सेवा करने को तैयार है और एक ऑक्सीजन का हमें सपोर्ट नहीं मिल पा। तो आप साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर 2 घंटे बाद ऑक्सीजन नहीं मिली तो आपके अस्पताल में हालात बहुत भयावह हो सकते हैं। 7 मीट्रिक टन का वादा किया गया था लेकिन वो निभाया नहीं गया। हाँ जी, ये लेटर है आपके पास, ये लेटर देखिए, कल लेटर निकाला गया। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को वो लेटर दिखा रहे हैं आनंद जी। उसके बावजूद हमें लेटर के बावजूद हमें अभी तक की ऑक्सीजन नहीं मिली गई। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल है आनंद जी। यहाँ 230 मरीज हैं, हॉस्पिटल में 230 मरीज थे, उनमें से कितने लोगों को हमें डिस्चार्ज करना पड़ा, पर हमें अभी तक भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई। ना किसी से रिटर्न में ये मिला कि हाँ अभी पहुंच रही है आपके पास। ये अपने आप में बड़ा सवाल है आनंद जी। अस्पताल चाहते हैं कि वो मरीजों की सेवा करें, उनकी जिंदगी बचाएं, लेकिन कैसे बचाएं? उनके पास प्राणवायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वो बेबस नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है। हॉस्पिटल के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर बर्डन है और डॉक्टर्स अगर 1 सेकंड भी काम नहीं करते तो सरकार को यह लगता है कि अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे। अब हमारी सरकार क्या कर रही है, वो क्या ड्यूटी निभा रही है? बिल्कुल, सरकारें आपस में लड़ रही हैं। दिल्ली और केंद्र सरकार में जिस तरह से रस्साकस्सी चल रही है ऑक्सीजन को लेकर आनंद जी, लेकिन सिर्फ बालाजी नहीं, सारे हॉस्पिटल जो है ना इतने परेशान है, चाहे वो गंगाराम हो, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, सभी लोग परेशान है। किसी को भी प्रॉपरली ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। कैसे मरीजों का इलाज करें? बेचारे मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ रहे हैं। कितने मरीजों के फोन आते हैं कि उनकी ऑक्सीजन 90 से 70, 70 से 60 और दम तोड़ दिया। इतना दुख होता है कि हम इस मेडिकल प्रोफेशन में फर्स्ट टाइम लाइफ में 30-40 साल में पहली बार मैंने अपने मेडिकल प्रोफेशन में ये चीज देखी है कि हमारी सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से लोगों की डेथ हो रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जी जान से जुटे हैं, अस्पताल दिन रात खड़े हैं, लेकिन सिस्टम का सहारा आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा जी, नहीं मिल पा रहा। और क्या यही वजह है, क्या यही वजह है कि दिल्ली में ज्यादातर अस्पताल अब पेशेंट को लेने से मना कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, कल को कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं है? पिछले 3 दिन से बहुत कम हॉस्पिटल है जो थोड़ा बहुत एका दुक्का मरीज ले पा रहे हैं, अदरवाइज कोई भी मरीज नहीं ले पा रहा है। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो हम पेशेंट का ट्रीट क्या करेंगे? पेशेंट बेचारे परेशान घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, मालूम ही नहीं पड़ रहा हमें कितने हैं। ये तो हॉस्पिटल के फिगर मिल रहे हैं आपको कि 309 डेथ हो गई आज दिल्ली में। 309 नहीं है, ये बहुत ज्यादा डेथ होंगी अगर हम सही देखें तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अपने आप में ये बहुत बड़ी समस्या है। डॉक्टर चाहते हैं कि हम मरीजों की जिंदगी बचाएं, लेकिन वो प्राणवायु, ऑक्सीजन कहां से लाएं? जो वादा किया गया था वो निभाया नहीं जा रहा। और दिल्ली नहीं, देश के कई अस्पतालों का ऐसा हाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की बाढ़ ने देश में ऑक्सीजन का संकट खड़ा कर दिया है। आए दिन ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों की सांसें टूट रही हैं। हालांकि अदालत के सख्त रुख के बाद अस्पतालों को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गया है, लेकिन अब भी मांग के मुकाबले सप्लाई कम ही है। ऑक्सीजन के कारण कोरोना से टूटती सांसों की खबरों के बीच ये तस्वीर सुकून दे रही है। ये उम्मीद पैदा कर रही है अब किसी की जान ऑक्सीजन की कमी से नहीं जाएगी। देश भर में ऑक्सीजन प्लांट से टैंकर में ऑक्सीजन भरे जा रहे हैं। जहां वक्त कम है वहां एयरफोर्स के विमान से ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। हालांकि इस बीच दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार 25 लोगों ने दम तोड़ दिया। अस्पताल के मेडिकल निदेशक के मुताबिक यहां सिर्फ 2 घंटे का ही ऑक्सीजन स्टॉक बाकी था।
और करीब 60 मरीजों की हालत गंभीर थी। हालांकि मांग के बाद वहां ऑक्सीजन पहुंचा दी गई है। दक्षिणी दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में आज ऑक्सीजन की किल्लत से अफरा तफरी मच गई। शाम को एक वक्त ऐसा भी आया जब अस्पताल में सिर्फ 1.5 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा था। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन को पुलिस भी बुलानी पड़ गई। अस्पताल के निदेशक के मुताबिक वहां जरूरत 8 मीट्रिक टन की है, जबकि सप्लाई सिर्फ 700 टन की हो रही है। ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली का दम फूल रहा है और लगातार हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। हम इस वक्त हैं बत्रा अस्पताल में। हमारे साथ SCL गुप्ता है जो कि डायरेक्टर हैं बत्रा अस्पताल के, और ये भी कोविड हॉस्पिटल है। हम इनसे जानेंगे। सर, अभी एक सूचना आई थी कि मेजर क्राइसिस हो गया आपके अस्पताल में, अभी क्या हालात? हमारे अस्पताल में करीब 352 पेशेंट्स हैं। 352 पेशेंट को जो ऑक्सीजन लगती है उसकी टोटल कैपेसिटी जो हम देखते हैं करीब 7,000 लीटर से 8,000 लीटर तक होती है, जिस पे हमारे 48 बेड वो हैं जो इंटेंसिव केयर हैं, जिनको हम लोग हाई फ्लो ऑक्सीजन या इंटेंसिव केयर में 100% ऑक्सीजन देते हैं। नाउ लास्ट टाइम व्हेन आई हैड रिसीव्ड ऑक्सीजन दैट वाज 38 आवर्स बिफोर। 38 hours before received only 5,005 liters of oxygen. 5,500 लीटर ऑक्सीजन चल रही है कितने दिनों से? 38 घंटों से। 38 घंटे में 8,000 लीटर लगती है। 5,500 लीटर का शॉर्टेज जो मेरे पास था रिजर्व खत्म हो गया। इस समय मात्र 500 लीटर ऑक्सीजन है जिसकी आधा घंटे की है। आधा घंटे में क्या होने वाला है नहीं पता। ये तो कैसे मैनेज करेंगे? क्या कहीं से सप्लाई आ रही है आपकी? कोई बात? अभी हमने दिल्ली गवर्नमेंट से बहुत कोशिश करने के बाद 700 लीटर ऑक्सीजन अभी आई है, बाहर टैंकर खड़ा हुआ है। इन अदर 2 आवर्स फिर क्या करेंगे? हालांकि ऑक्सीजन की किल्लत साकेत मैक्स अस्पताल में भी थी, लेकिन मांग के तुरंत बाद ही वहां ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी गई। ये तस्वीरें हैं जिस तरीके से बात की जा रही थी कि ऑक्सीजन यहाँ खत्म होने वाला है। लगातार 1 बजे से आयोनक्स से बात चल रही थी मैक्स की कि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। 2 मीट्रिक यानी जो ऑक्सीजन है वो यहाँ सप्लाई की गई है। 1 मीट्रिक स्मार्ट जो हॉस्पिटल है मैक्स का वो, और दूसरी तरफ साकेत का जो ये इमरजेंसी है, ये 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। ये रिक्वायरमेंट कम नहीं है, रिक्वायरमेंट और है। इनके अनुसार ये कहना है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली सरकार के द्वारा मिली है यहाँ पे 2 मीट्रिक दोनों हॉस्पिटल में, अब यहाँ पे ये 2 घंटे तक ही चलेगी, क्योंकि ये जो पेशेंट्स हैं ये यहाँ पर 350 पेशेंट्स हैं जो कोविड के हैं, और स्मार्ट हॉस्पिटल और साकेत दोनों मिला के अगर हम बात करें 700 पेशेंट यहाँ मौजूद हैं। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील ने कबूल किया है कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन की रीफिलिंग और सप्लाई को देख रही है और उसे अब ऑक्सीजन मिल रही है। दिल्ली के मोदी नगर ऑक्सीजन प्लांट में गाड़ियों की लंबी कतारें दिखी। दिल्ली के सरोज अस्पताल ने भी यहीं से ऑक्सीजन हासिल की। आयोनक्स की वो कंपनी है, कहा जाता है कि 150 टन पर डे यहाँ बनाया जाता है। और जिस तरीके की बात की जाती है कि जो ये देखें आप, ये जो ट्रक देख रहे हैं ये यहाँ से भरकर निकलते हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। जो अगर हम बात करें बड़े अस्पतालों में रिक्वायरमेंट है जो पूरी की जाती है वो इनके माध्यम से की जाती है। ये कंपनी है। अगर थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रक्चर की बात करूं, ये जब बनाया गया था तो 150 टन जो पर डे है ये बनाते हैं। इसको लेकर पूरी तैयारी है। आप तस्वीरें देखें कि किस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर है और किस तरीके से यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो तैयार की जाती है। गुजरात में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन की किल्लत एक नई मुसीबत बन गई है। ऑक्सीजन रीफिलिंग स्टेशन के बाहर सिलेंडर लेने वालों की भीड़ लगी है, लेकिन मांग के मुताबिक सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। घर में रहकर इलाज करवा रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में सिर्फ 45 मिनट की ऑक्सीजन बची हुई है। हर अस्पताल से इस तरह की खबरें सामने आ रही है। इससे पहले बालाजी अस्पताल से खबर आई थी, अब दिल्ली के नामचीन अस्पताल, बड़े अस्पताल गंगाराम अस्पताल में सिर्फ 45 मिनट की ऑक्सीजन बची हुई है, जो काफी टेंशन भरी बात है। इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता कुंदन का। कुंदन, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अस्पतालों के बढ़ा देंगे, लेकिन जो कंपनी सप्लाई करती है आइनॉक्स, उसके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं और
जिस तरीके से उसके पास लेके आया जाएगा हरियाणा, राजस्थान, यूपी के इलाके से, वो उतनी जल्दी रिफिल नहीं कर पा रही है। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि 2 बड़े अस्पताल, जो कि सर गंगाराम अस्पताल की बात हो रही, जिनकी रोजाना खपत 10,000 मैट्रिक टन की है, और वही दूसरी तरफ करीब अपने आप में कुंदन, वाकई में ये काफी चिंता की बात है कि दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन 2 घंटे की बची है। गंगाराम जैसे नामचीन अस्पताल में 45 मिनट की ऑक्सीजन बची। अगर 45 मिनट बाद वहां ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।